अच्छा, लिखने से पहले एक बिल मैं आपको दिखा देता हूं। ये कल बिल हमारे ग्रुप में फ्लो कर रहा था, तो कई बच्चों को ये बिल समझ में नहीं आया कि ये बिल में जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया हुआ। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बच्चे ने उस बिल को ध्यान से पढ़ा। गलत सही मैटर वो नहीं करता, मैंने कहा आपने बिल को पढ़ा, देखा, उसमें जीएसटी लगा, देखा, उसको समझने की कोशिश की। यही बहुत बड़ा मैटर है कि जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं कम से कम आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हो। और फिर दूसरी बात, बच्चे ने एक बात और अच्छी बोली कि सर हमने उससे इस बिल के बारे में पूछा था। नाथू स्वीट्स है लक्ष्मीनगर में, ये नाथू स्वीट्स का बिल है। अगर आप चेक करोगे नाथू स्वीट्स यहीं पर है लक्ष्मीनगर में। उसने कहा हमने नाथू स्वीट्स वाले से पूछा, उसने कहा हमारे सीए ने ऐसा बोला है कि बिल ऐसा ही कटता है। यह बात भी मुझे अच्छी लगी कि कस्टमर ने, मतलब हमारे बच्चे ने एक क्वेश्चन रेस किया। और कब रेस किया, उसको बिल समझ में नहीं आया। तो आप चेक करना, नाथू स्वीट्स के कैशियर के दिमाग में एक बार जरूर आया होगा कि बच्चे पढ़े लिखे भी अब आएंगे यहां पे। अब सुनो ध्यान से, इस बिल में क्या दिक्कत थी। अब यहां पे बिल में दिक्कत क्या है, यहां पे पहली बात तो नाथू स्वीट्स, ठीक है जी, यहां पे उसने एड्रेस वेड्रेस लिख रखा है, ये उसका जीएसटी नंबर है जी, ये उसका यहां पे जीएसटी नंबर है। एक बार हम चेक कर लेंगे जीएसटी नंबर सही भी है या नहीं भी है, वो बात एक अलग है। फिर 30 जून और कल 1 जुलाई थी ना, तो आई थिंक 30 जून का ये बिल है। डाइन इन 6 जो भी यहां पे लिखा है, उसने क्या क्या खाया। एक तो रार कचौरी, ठीक है, दूसरा उसने क्या लिया, स्पेशल वेज थाली। फिर उसने यहां पे क्या लिया, पनीर पकोड़ा पर पीस इतने रुपए उसने यहां पे लिखा हुआ है, 2 पीस उसने पनीर पकोड़े के लिए। और फिर 4 उसने लिए हैं, 4 क्या है, अरे सॉरी 1 लिया उसने मसाला डोसा 180 का। अब ये नहीं पता 1 लोग थे या 2 लोग थे, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि 1 लोग तो आई थिंक इतना खा नहीं सकते। ठीक है, अब उसने बोला टोटल क्वांटिटी 5 है, सब टोटल बना इतने का। अब जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, तो वो क्या समझ में नहीं आ रहा था, बच्चा कह रहा है सर यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप चेक करोगे एसजीएसटी फॉरवर्ड 2.5%, सीजीएसटी फॉरवर्ड 2.5%, ये 15 रुपए, ये 15 रुपए। फिर यहां पे लिखा है एसजीएसटी बैकवर्ड 2.5% और सीजीएसटी बैकवर्ड 2.5%, इतने रुपए इतने रुपए, ग्रैंड टोटल बन गया इतने रुपए, राउंड ऑफ उसने किया इतने, थैंक्स फॉर विजिटिंग। ये पूरा बिल है। तो बच्चे को समझ में नहीं क्या आ रहा था, बच्चे को समझ में ये नहीं आ रहा था सर इसका मतलब क्या है। तो फिर ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट हुई। एक बच्चे ने विचार व्यक्त किए कि भाई सर ने बताया तो है कि ये फॉरवर्ड चार्ज है, ये बैकवर्ड, ये रिवर्स चार्ज है। दूसरे बच्चे ने उस पर स्टैंप लगाई कि हाँ भाई बहुत सही बोला तूने, तू जीएसटी को पूरा अच्छे से पढ़ रहा है। मैं सब चीजें देख रहा था उस ग्रुप में क्या चल रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो उसने बोला बिल्कुल सही बोला भाई, फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड चार्ज, बैकवर्ड का मतलब रिवर्स चार्ज। बट मैं बता दूं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सर। यहां पे उसने ये नहीं लिखा एसजीएसटी फॉरवर्ड चार्ज 2.5%, वो कह रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है कि जो ये कैलकुलेशन की गई है वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन की गई है, और जो नीचे वाली कैलकुलेशन की गई है वो बैकवर्ड कैलकुलेशन की गई है। बच्चा अगर अभी भी समझे नहीं हमें, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब समझो ध्यान से। क्या फॉरवर्ड मींस क्या, यहां पे एक आइटम कितने की है 140, टोटल करना 140 प्लस में 280 कितना हो गया, कितना हो गया 420 प्लस में 180 कितना हो गया 600। अब ये 600 पे 5% जीएसटी लगाओ, कितना है, मतलब 2.5 5% कितना है टोटल 30 रुपए। आप चेक करो 15 रुपए। तो ये कैलकुलेशन जो आपने किया फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। फॉरवर्ड मतलब इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाया आपने, दैट इज फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अब बैकवर्ड कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, जब ये पनीर पकोड़ा उसने लिया होगा ना, तो पनीर पकोड़े का जो उसने प्राइस बताया, उसने बोला भाई साहब पनीर पकोड़ा जो है, एक बार दिखाना कैलकुलेटर, 33 रुपए 33 पैसे, 33 रुपए 33 पैसे प्लस में 5% अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो अप्रोक्सीमेट 35 रुपए आ गया। तो उसने पता क्या बोला होगा, भैया 2 पनीर पकोड़े 35 रुपए के हैं। 2 पनीर पकोड़े कितने के हैं, तो उस 35 रुपए में जीएसटी इंक्लूड है, उस 35 में जीएसटी। और जब उसने बोला होगा भैया एक रार कचौरी 140 की है, उसने बोला होगा स्पेशल वेज थाली 280 की है, मसाला डोसा 180 का है, तो उसने बोला होगा कि भैया इसके अलावा इस पे जीएसटी भी लगेगा। अब सोच के बोलना, अब ये वाला प्राइस जो उसने दिखाया है 33 रुपए 33 पैसे कैसे आया। आप नाथुस पे गए, आपने कहा भैया 2 पनीर पकोड़े लेकर आना, वो पता क्या बोलेगा 35 रुपए के। अब 35 में जीएसटी इंक्लूड है, आप उससे पूछोगे ना, एक्चुअल में इस बच्चे ने पूछा नहीं होगा उससे,
तो उसको समझ में नहीं आया, अगर वो पूछता तो बता देता वो। तो उसने, आपने पूछा भैया वो 35 के ऊपर जीएसटी देना है या 35 में जीएसटी है, उसने बोला 35 में ही जीएसटी है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब अगर 35 रुपए में ही जीएसटी है तो क्या ये 35 रुपए 105% के बराबर है या नहीं है? यस या नो? भाई कितना जीएसटी है पकोड़े पर? 5%। तो 35 में जीएसटी इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? तो 35 रुपए किसके बराबर है? 105। तो 35 डिवाइड बाय 105, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है उस पकोड़े की तो 33 रुपए 33 पैसे पकोड़े की वैल्यू आ गई। देखो उसने वही वहां पे लिख रखा है, ठीक है जी। अब इसको 35 में से माइनस कर दूंगा मैं, तो ये आ गया 1 रुपए 66 पैसा आ गया। ये टोटल जीएसटी आ गया 5%। हमें कितना लगाना है? 2.5 और, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो आप अगर चेक करोगे 0.83 और 0.83, दैट इज बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज नहीं है। मैं कल इतना खुश हुआ, देखो एक क्लैरिटी आ गई ना, क्लैरिटी आज क्लास के अंदर भी क्लियर हो गई। और आज के बाद जब भी तुम्हें कोई ऐसा बिल दिखेगा तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज नहीं है। सर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स कभी बिल में ऐसे नहीं लिखा होता, वो कंप्लीट लिखा होता है, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज। मैंने जब इस बिल को ध्यान से पढ़ा, मैं कहा यार इसमें कोई आइटम ऐसी है ही नहीं जो रिवर्स चार्ज वाली है, क्योंकि रिवर्स चार्ज के आइटम ही कुछ अलग है। फिर एक बच्चा और निकल कर आया, कह रहा भाई ऐसा भी तो हो सकता है इसने SEZ से लिया हो, रिवर्स चार्ज वहां पर इंपोर्ट करने कहा था। तो मतलब हर एक, चलो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कम से कम आप उसमें आर्ग्यूमेंट तो कर रहे थे, कम से कम ये फीलिंग तो आ रही थी कि जो तुमने पढ़ा वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करो, चाहे गलत या सही, ये अप्लाई करना इज इंपॉर्टेंट। तभी मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम कभी खाना खाने जाओ उस बिल को बहुत ध्यान से पढ़ो। मुझे कल बहुत प्राउड फील हुआ उस बच्चे के ऊपर, चाहे वो समझ नहीं पाए इस बिल का मतलब, बट कम से कम आज आप सबको भी समझ में आ गया कि अगर मार्केट में ऐसा बिल तुम्हें देखने को मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अब जब तुम्हें कभी ये समझ में ना आए, तुम इस बिल को लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ, उससे पूछो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखे ना, तो वो तुम उससे पूछना भैया रार कचौरी जो आपने 140 रुपए की बताई है इसमें क्या जीएसटी इंक्लूड नहीं है? अगर वो बोल देगा इंक्लूड है तो भाई फिर ये कैलकुलेशन गलत है, फिर तो कैलकुलेशन गलत है ना, क्योंकि यहां पे उसने क्या लिखा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और हमने किया क्या है? हमने यही तो किया है, 140 प्लस में 280 प्लस में 180 कितना हो गया? 600। 600 के ऊपर जीएसटी लगा 5, कितने रुपए आ गया? 30 रुपए। आप अगर चेक करोगे वो 30 रुपए तो है। तो अगर वो कहते रार कचौरी में जीएसटी इंक्लूड है तो कह देना भाई फिर ये 15 रुपए कैसे आया? फिर तो 15 आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रार कचौरी अगर 140 की है तो ये 140 किसके बराबर है? 140 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो फिर यहां पे 133 रुपए 33 पैसे आने चाहिए थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वही वैल्यू आती है जिस वैल्यू पर जीएसटी लगता है। आप मेरी बात समझो, बिल में हमेशा ऊपर जो वैल्यू आती है वाली वैल्यू, इस वैल्यू पर जीएसटी लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे उसने इन 3 वैल्यू पर जो कैलकुलेशन की है वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन की है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। बट जो पनीर पकोड़ा उसने खाया है उसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो उसने जीएसटी बाहर निकाला, फिर उस वैल्यू को ऊपर लिखा, फिर यहां पे जीएसटी लगा दिया। बस ये पर ध्यान दो। और मैं तो कह रहा हूं बिल बनाने वाले ने कितना अच्छा बिल बनाया, नहीं तो कई बार ये लोग लिखते नहीं है। कितना अच्छा बिल उसने बनाया है। क्यों अच्छा बिल मैं इसको कह रहा हूं? क्योंकि कम से कम सामने वाले को एक क्लैरिटी आ रही है। क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड नहीं लिखा होता, आप मुझे खुद बताना, आप ये जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे। आप इसमें फंसे रहते कि यार कैसे ये जीएसटी आया। पर उसने कितना क्लैरिटी से दिया कि भाई जो ये वाला जीएसटी मैंने कैलकुलेट किया है ये बैकवर्ड कैलकुलेट किया है, और ये वाला जीएसटी मैंने कैलकुलेट जो किया है ये फॉरवर्ड कैलकुलेट किया है। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो फॉरवर्ड का मतलब क्या मानोगे आगे से? कि उसके ऊपर जीएसटी लगा है, और बैकवर्ड का मतलब क्या है? उसमें से जीएसटी अलग हमने निकाला है, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूसिव है और वो वाली वैल्यू एक्सक्लूसिव है। क्या बिल अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मेरे को यह था कि बिल आज मैं क्लास में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप भी कभी ना कभी खाना पीना खाने जाओगे तो आपको भी ये बिल देखने को मिल सकते हैं ऐसे ऐसे, तो इस बिल का मतलब आपको पता होना चाहिए।